क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत, जिसे हम आज पढ़ते हैं, वह सिर्फ एक ग्रंथ नहीं बल्कि दो महान आत्माओं के त्याग और साझेदारी का फल है। यह कहानी है उस संकल्प की जो एक अरष्य के मन में जन्मा और उस बलिदान की जो एक देवता ने दिया। आज हम आपको उस अद्भुत साझेदारी की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने इतिहास की सबसे बड़ी कहानी को जन्म दिया। ये कहानी है महर्षि वेद व्यास के संकल्प की और भगवान गणेश के उस महान बलिदान की, जिसे सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। जब वेद व्यास जी ने ध्यान की गहराइयों में महाभारत की विशालता को देखा तो वे समझ गए कि यह कहानी सिर्फ बोलकर अगली पीढ़ी तक नहीं पहुंच सकती। यह बहुत बड़ी थी, बहुत जटिल थी और इसे एक ग्रंथ का रूप देना ही एकमात्र तरीका था। पर कौन था जो उनकी सोच की गति का साथ दे सके? कौन था जो बिना रुके, बिना थके उस ज्ञान की धारा को कागज पर उतार सके? उनके मन में एक ही नाम आया, बुद्धि और ज्ञान के देवता भगवान गणेश। गणेश जी तुरंत तैयार हो गए, पर उन्होंने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, मैं इस महाकाव्य को लिखूंगा, पर मेरी कलम एक पल के लिए भी नहीं रुकनी चाहिए। अगर आप रुके तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। व्यास जी भी कम ज्ञानी नहीं थे। उन्होंने भी अपनी शर्त रखी, मैं आपको लगातार बोलता रहूंगा, लेकिन आप तब तक कोई भी श्लोक नहीं लिखेंगे जब तक आप उसे पूरी तरह से समझ न लें। और यही था वह दिव्य समझौता जिसकी गूंज आज भी महाभारत के हर श्लोक में सुनाई देती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि महान कार्य समर्पण मांगते हैं। अगर आप सहमत हैं तो एक लाइक जरूर करें। जैसे जैसे वेद व्यास जी बोलते गए और गणेश जी लिखते गए, एक अद्भुत रचना आकार ले रही थी। लेकिन इस विशाल कार्य के बीच एक पल ऐसा आया जिसने इस कहानी को हमेशा के लिए अमर कर दिया। लिखते लिखते गणेश जी की कलम टूट गई। उनके पास रुकने का कोई विकल्प नहीं था, समझौता टूट जाता। लेकिन गणेश जी ने हार नहीं मानी। बिना एक पल सोचे उन्होंने अपने दांत को देखा और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने अपना एक दांत तोड़ दिया और उसे कलम बनाकर फिर से लिखना शुरू कर दिया। उनका यह बलिदान सिर्फ एक कार्य को पूरा करने के लिए नहीं था, यह उनके अटूट समर्पण और प्रेम का प्रतीक था। यही वजह है कि आज भी हम गणेश जी को एक दंत के नाम से जानते हैं। यह हमें सिखाता है कि जब हम किसी कार्य को पूरी लगन से करते हैं तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। इस तरह ज्ञान के सागर और बुद्धि के देवता की यह साझेदारी पूरी हुई और हमें 1 लाख से भी ज्यादा श्लोकों वाला महाभारत मिला। ये सिर्फ एक इतिहास नहीं बल्कि एक ऐसा दर्पण है जिसमें हम अपने जीवन को देख सकते हैं। ये हमें सिखाता है कि जब ज्ञान और बुद्धि, धैर्य और समर्पण के साथ मिलते हैं तो एक ऐसा काम होता है जो हमेशा के लिए अमर हो जाता है। अगर आप इस अद्भुत कहानी से प्रभावित हुए हैं तो अपनी भक्ति दिखाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।